सलाम आदाब नाजरीन। आज का यह 7वां चैप्टर है जिसका नाम है मेरी पतंग। मेरी पतंग ये नज़्म है जिसके लिखने वाले महबूब राही हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, क्लास 1, क्लास 5, क्लास 6 और क्लास 9 का फॉर्म AMU अलीगढ़ का आ चुका है। तो इसीलिए अपनी तैयारी में आप बेहतरी कीजिए और अब जो सारे MCQs आते हैं उसको जहन नशी कीजिए, सारे सवालात को अच्छे से हल कीजिए। प्रीवियस जो ईयर क्वेश्चंस है उसको देखिए और अनकरीब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आप तमाम चैप्टर के MCQs को अच्छे से देखिए। आज का ये चैप्टर है मेरी पतंग जिसके लिखने वाले महबूब राही हैं। इस चैप्टर के जो अहम सवालात हैं सबसे पहले वो देखते हैं। चैप्टर का नाम है मेरी पतंग। इसके लिखने वाले कौन है? इसके लिखने वाले महबूब राही हैं। आइए देखते हैं इस चैप्टर के सवाल। पहला सवाल है सवाल नंबर 1, मेरी पतंग किसकी नज़्म है? असरारुल हक मजाज, महबूब राही, अल्लामा इकबाल, अफसर मेरठी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? महबूब राही इसका सही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो महबूब राही की नज़्म का नाम क्या है? मेरी पतंग। इस तरह से भी पूछा जाता है और इस तरह से भी पूछा जाता है कि मेरी पतंग के शायर कौन है? तो जवाब महबूब राही होगा। महबूब राही में राही जो है तखल्लुस है। तखल्लुस किसे कहते हैं? शायर गज़ल के आखिरी शेर में जो अपना नाम इस्तेमाल करता है उसको तखल्लुस कहते हैं। ऑप्शन ए में असरारुल हक मजाज है। जैसा कि मैंने कहा था कई वीडियो में कि असरारुल हक पूरा नाम है, मजाज तखल्लुस है। मजाज लखनवी, ये लखनऊ के रहने वाले हैं और असरारुल हक मजाज ही ने तराने अलीगढ़ लिखा है। अल्लामा इकबाल के बारे में जैसा कि आपको पता है, बच्चों की दुआ लब पे आती है, दुआ बन के तमन्ना मेरी, और तराना हिंदी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके लिखने वाले शायर कौन है? अल्लामा इकबाल है। अफसर मेरठी, अफसर मेरठी ने आपकी जो किताब है उसका पहला चैप्टर है किसान की दुआ, उसको किसने लिखी है? अफसर मेरठी। तो एक क्वेश्चन में कई सवालात हैं, आप इसको अच्छे से सुनिए, अच्छे से पढ़िए ताकि आप अच्छे से इसका जवाब दे ले जाएं। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, कितनी प्यारी पतंग है मेरी, देख कर दंग है मेरी, समझ दिल अकल रूह। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कितनी प्यारी पतंग है मेरी, देख कर अकल दंग है मेरी। तो अकल जो है इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि पतंग उड़ाते हुए बच्चा खुद को कहाँ पाता है? हवाओं में, खलाओं में, आसमान में, जमीन में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। पतंग उड़ाते हुए बच्चा खुद को खलाओं में पाता है, यानी आसमानों में पाता है, ऊंची जगह पाता है। तो खला इसका सही जवाब होगा। खला किसे कहते हैं? खला स्पेस इसको इंग्लिश में कहते हैं, यानी ऊपर में वो जगह है जहाँ कुव्वते कशिश खत्म हो जाती है, जहाँ मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? कुव्वते कशिश बोलते हैं। मकनातीसी ताकत खत्म हो जाती है, उस जगह को स्पेस उर्दू में खला बोलते हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 4, मुझको एक दिन होना है ऊपर बड़ा ऊंचा बुलंद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुझको एक दिन बुलंद होना है। बुलंद का मुतज़ाद लफ्ज क्या है? पस्त। दिन का मुतज़ाद लफ्ज क्या है? रात। ऊपर का मुतज़ाद लफ्ज क्या है? नीचे। बड़ा का मुतज़ाद लफ्ज क्या है? छोटा। ऊंचा का मुतज़ाद लफ्ज क्या है? नीचा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 5, काटदार के क्या मानी है? तेज, धारदार, भड़कीला, जोश। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। काटदार का मतलब होता है धारदार। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है? जमीन से ऊपर का वो हिस्सा जहां जमीन की कशिश खत्म हो जाती है उसे क्या कहते हैं? आसमान, हवा, सैयारा, खला। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, क्योंकि जमीन से ऊपर का वो हिस्सा जहां जमीन की कशिश खत्म हो जाती है। क्या मतलब? कशिश का खींचने की ताकत खत्म हो जाती है। आप कोई ढेला आसमान की तरफ फेंकते हैं तो वापस लौट आती है, और अगर ज्यादा ऊंचा चला जाए तो वहां से लौटती नहीं है। तो जहां उसकी ताकत खत्म हो जाती है जमीन की, तो उस जगह को क्या बोलते हैं? खला बोलते हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 7, पतंग की दौड़ कैसी होती है? लंबी, काटदार, मोती, पतली।
माफ कीजिएगा। पतंग की डोर कैसी होती है? लंबी, कांटेदार, मोटी, पतली। पतंग की डोर जो होती है वह कांटेदार होती है। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 8। पतंग बच्चे में कौन सी उमंग पैदा करती है? पतंग जो है बच्चों के अंदर कौन सी उमंग पैदा करती है? आगे बढ़ने की, आसमान में जाने की, दौड़ने की, कामयाब होने की। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पतंग बच्चे में कौन सी उमंग पैदा करती है? ठीक है, आगे बढ़ने की। बच्चे आगे बढ़े, कामयाब हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 9। बुलंद का मुतजाद लफ्ज क्या है? ऊंचा, पस्त, नीचा, सतह। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 10। खुश रंग का मुतजाद लफ्ज क्या है? अच्छा रंग, नीला रंग, काला रंग, बदरंग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? खुश रंग का मतलब होता है अच्छा रंग। ठीक है, तो खुश रंग का मुतजाद लफ्ज पूछ रहा है। सॉरी, मुतजाद, खुश का मुतजाद लफ्ज क्या है? बदरंग, खुश का बद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। किसी खास शख्स, जगह या चीज के नाम को क्या कहते हैं? इसमें मारिफा या खास, इसमें आम या नकरा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 12। इसम की कितनी किस्में हैं? 2, 3, 4, 5। सही जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन ए। इसमें की 2 किस्में, इसमें आम या इसमें नकरा, इसमें खास या इसमें मारिफा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 13। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लफ्ज अलीगढ़ क्या है? इसमें खास, इसमें आम, दोनों, फेल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जाहिर सी बात है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसमें खास है, तो इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 14। यौम इत्फाल किसकी याद में मनाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यौम इत्फाल किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में चिल्ड्रंस डे कहते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में इसको याद करते हैं। नहीं, गलत आंसर है, ये आंसर गलत है। चाचा नेहरू आपने सुना होगा, ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसको चाचा नेहरू कहते हैं, इसी की याद में चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। इसी की याद में चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, तो इसका ऑप्शन सही होगा कौन सा? ऑप्शन डी। ठीक है, राधा कृष्णन की याद में क्या मनाते हैं? टीचर्स डे, याद रखिएगा। और ये मोतीलाल नेहरू कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के अब्बा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है? हिंदुस्तान के पहले सदर जमहूरिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। 14 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी पतंग से, आप सब याद कीजिएगा जरूर। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।